बोलते हैं ये करते रहे, इसलिए अपना मंडल साफ ये नहीं समझा जाएगा कि कौन कितना नंबर कहाँ जैसे बैठे हुए हैं होगा, बुरा नहीं माना जाएगा। किसी का नंबर बाद में आ गया बुरा नहीं माना जाएगा, तो ऐसे घूमते घूमते आप लाभ हम सब जानते हैं कि मंडल प्राय हमारे समाज में हमारे राज्य के लिए इतना अच्छा काम किए, वो हमारे सामाजिक पुरोधा रहे और इन्होंने हर क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और सभी लोग को लेके चले और इन्होंने जो अपने जीवन में किया वो आज हमारे देश में लोग कहता है कि उन्होंने कुछ किया है। मैं इतना ही कह के सभा के अध्यक्ष जी उपस्थित यहाँ सभी व्यक्ति लोग सब लोग को मैं अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। आज हम लोग बीपी मंडल जयंती में उपस्थित हैं। मंडल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, काफ़ी उनका नाम रहा। मंडल उनके मंडल आयोग के रूप में उनके अनुसार सबसे प्रमुख है। आज उसी अनुसंसा के वजह से हम लोग 27% जो रिजर्वेशन हम लोग को मिला है देश स्तर केंद्रीय सेवाओं में और राष्ट्रीय सेवाओं में। आज हम लोग उनके लिए इस बात के लिए उनके ऋणी एक्चुअली 40 अनुसंधान के आयोग के द्वारा दिया गया था, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का भी उनका प्रावधान था, वो सब इम्प्लीमेंट हुआ है और भी कई इम्प्लीमेंटेशन भी बाकी है। और तो हम इस संस्था के माध्यम से मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि और भी अनुसंस्थाओं को लागू किया जाए और हम लोग ये प्रस्ताव पारित किए कि उनको भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। इनके जितने भी समकालीन लोग थे सब लोग को भारत रत्न दे दिया गया, इनको है ना छोड़ दिया गया। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि है ना हम लोग तो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब लोग को हम लोग मेमो के थ्रू है ना अपना देंगे, आवेदन देंगे और इनको भारत रत्न देने के बारे में हम लोग का अपना समर्थन मंडल से आपका डॉक्टर नागेंद्र मना रहे हैं इलाहाबाद में आपके घर है आरजेडी के लोग मेरे नेता एक वर्ष जयंती समारोह हम सब 5 वर्ष रखा जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। जयंती समारोह में कई मुद्दे उठाए गए हैं। मुद्दे में अपना मुद्दा हो रहा बीपी मंडल को भारत रत्न मिलना चाहिए इनको और हम लोग उसमें सहभागिता बने और माननीय राजस्थान मुख्यमंत्री के यहाँ से लेकर के आया जाए केंद्र सरकार को गाइडलाइन इनको गाय बन जाए का इमारत बने, उसके लिए बिहार में एक भी यादव संस्था का छात्रावास नहीं है। एक भी कहीं बाहर से यादव से आते हैं रहने के लिए उसको जगह नहीं। पटना में इसलिए कहीं न कहीं का मानव लोग शिक्षा से अधिक दान दे सकते हैं। उनका फिलहाल में नाम भी रहेगा और उनका आने वाला समय में भी उनको देखा जाए युवा देखेंगे सब प्यार से बड़े बाबू को बुला रहे हैं। बोलिए नहीं सर खाली उसमें दान भी दीजिए। इधर बाबू देख के वो मुस्कुरा रहे हैं। उनका बाबू एक समय मंत्री थे, उनके पुत्र है और मंत्री जी को बेटे को तो चाहिए थी आगे बढ़कर हम लोग यादव को याद करें। आप देख रहे हैं बीपी मंडल जयंती समारोह 2024 आयोजक श्री कृष्ण परिषद बिहार पटना।
काम करता है नज़दीक के लिए बस जोर से बोलिए, आवाज़ बढ़िया से नहीं आ रहा है। आप सब लोग को हम आज कुछ ऐसी बात बताएंगे मनन साहब संबंध में तो शायद किताबों में आपको मन नहीं पड़ा होगा या बहुत लोग नहीं जानते हैं। सब लोग जानते हैं उनका जन्म हुआ यहाँ के बिहार मुख्यमंत्री थे, ये मंडल कमीशन के अध्यक्ष मंडल साहब जब मंडल कमीशन के चेयरमैन बने और उन्होंने रिपोर्ट 21 दिसंबर 1980 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर संजय और तत्कालीन गृह मंत्री यंग सिंह को मंडल कमीशन तैयार करने के लिए उन्होंने इतना कर्मठता से उस आयु के काम के इस तरह निरंतर चलते रहते हैं। इस तरह उन्होंने कन्याकुमारी तक और राजस्थान से बंगाल तक हरेक गांव में हरेक जाति से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने 3743 जाति से संपर्क किया, 3743 जाति। और इस दौरान उन्होंने सारे देश में उनके 3743 जाति के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक का भी अध्ययन किया। निरंतर सभी गांव सभी इलाके सभी शहर में उन्होंने हर स्थिति की तरह 24 घंटा इस दौरान उन्होंने जब रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तब उन पर रिपोर्ट का जब संयुक्त करने की बात आई तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनको फोन पर कहा कि आपको भारत के राष्ट्रपति बना आप यह रिपोर्ट मंडल साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हम उस कोशिश गरीब पीढ़ी को सामाजिक न्याय दे करके रहेंगे और उसकी बराबरी में लाते रहेंगे। यह रिपोर्ट तैयार करने में उनको 1 साल 8 महीना 22 दिन मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार करने में 1 साल 8 महीने 22 दिन। और ये नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर उपेंद्र नारायण यादव इसका टाइम तो उन्होंने कहा कि मैं रह सके यार नगर पालिका के जो वाइस चेयरमैन थे वह है बात के समस्या से तो मंत्री साहब से वहाँ से अपने काम कर्मठ के 8 महीना 22 दिन में वोट के दौरान किया गया। जब वह मंडल कमीशन तैयार कर रहे थे तो शहर हर एक जगह जब घूमे यूपी में हाथरस के नजदीक पहाड़ पर गए तो वहाँ पर गोस्वामी
कोई काम करें, कोई मेथड लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की समस्या बनाने के लिए, समाज की समस्या के लिए आपस में एक दूसरे को परिचय करने के लिए परिचय भी कितना फायदा होता है, कोई परिचित लोग हैं जो नहीं परिचित है इसलिए जरूरी है। जो लोग आते हैं हर बार कभी नहीं कहा हमको कौन नहीं जानते, कब किसने आपने आगे से हजार हर तरह क्यों उनको किस औषधि से कहेंगे आप कभी ऐसे लोगों ने कहा पूरे बिहार में घूमा, हर जो आदमी पूरे बिहार में घूमा और दूसरा आदमी मंडल मंडल क्या क्या किया। पटना यूनिवर्सिटी में कितना लड़ाई लड़े, एपी की सभा हो रही थी आरक्षण के विरोध में बयान दिया, मैं कूद गया। देख रहे श्री कृष्ण परिषद बिहार के तत्वाधान में बीपी मंडल जयंती समारोह बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मंडल साहब का रिमोट चाहिए। हर सवाल को खड़ा रहते थे, टाइम से होकर कोई से किसी का सवाल हो जाए, कोई भी लोग समस्या हो जाए, हम लड़ने की तैयार 24 घंटा एनी टाइम। लालू जी एक मिनट हम छोटे थे, एक साथ माइक रहता है तो दिक्कत नहीं रहता है। चंदा भी मांगे और कितना मांगे
ठीक है हम हाँ ठीक है, फोटो भी आएगा। बहुत अच्छा। मंडल के बारे में क्या कहें, महापुरुष है और अत्यंत उत्साह और मंडल आयोग लाने में इनकी बहुत जो है, इनको भारत रत्न की उपाधि से परिषद की तरफ से मैं चाहूँगा कि इनको भारत रत्न की उपाधि के लिए सरकार से सिफारिश करें। इस तरह से मैं अपनी बात करूँ। आज इस समारोह के अध्यक्ष कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर गोरेलाल यादव जी और श्री कृष्ण परिषद के महासचिव परम आदरणीय श्री के यादव जी और इस सभा में उपस्थित सारे हमारे साथीगण। आज जो हम लोग उनका जयंती मना रहे हैं जिस महापुरुष का, उनको बताने के लिए हमारे पास बहुत इतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो जानते हैं इन महापुरुषों की जो देन है। आज जो आप पिछड़े समाज के डॉक्टर इंजीनियर देखते हैं बनते हैं लोग, उन्हीं की देन है। क्या शिक्षा में भी जो इनका अभी भी जो परसेंटेज है, अभी तो बिहार में 69% शिक्षा का दर है, लेकिन उस जमाने में कितना कम हुआ होगा पिछड़े वर्ग का। उस जमाने में, जिस जमाने में लोग अपने बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, पालवान बनाना जानते थे, पालवान बनाने की इच्छा भी रखते थे, लेकिन उस जमाने में को जैसे बीपी मंडल साहब ने पूरे देश में घूम करके सारे पिछड़े जातियों की जो पहचान की। ऐसा बात नहीं कि वो जैसे हम लोगों को पिछड़े समाज को ये आरक्षण जो मिला है तो गिफ्ट में दान में नहीं मिल गया है। इसके लिए बहुत ही समाज ने संघर्ष किया, बहुत इसके लिए बलिदानी दी है। और खास बात यह है कि इसके पहले भी बीपी मंडल साहब के पहले भी काका कालेकर साहब का आयोग बना था पिछड़े वर्ग को वर्गीकरण करने के लिए, इसको आरक्षण देने के लिए। उन्होंने भी अपनी सिफारिश दी थी उस समय के गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, लेकिन वो ठंडे बस्ते में डाला गया। तो उस समय पिछड़े वर्ग जो सबसे नेता वर्ग आए, इनको जैसे इन लोगों ने, कांग्रेस की जो सरकार थी, इन लोगों ने ये समझ के दिया कि जमींदार परिवार के हैं और हम लोग जो चाहेंगे वही सिफारिश करेंगे। लेकिन इन्होंने जो अपने समाज के दुख को देखा, पूरे देश में घूम घूम कर पिछड़े वर्गों की जो कष्ट को देखा, इन्होंने जो दिल में अपनी भावना जागा और उन्होंने सिफारिश की कि जैसे पिछड़े वर्ग के समाज इतना जैसे दयनीय स्थिति में है, इसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 32-40 अनुशंसा पास थी, लेकिन ये भी ठंडे बस्ते में चला जाता। लेकिन संजोग कहिए कि हम लोग उस समय के नेता लालू यादव जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, काशीराम जी, सारे मिलकर के एक संस्था बनाए जनता दल चक्कर छाप। उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम कमीशन जो है बीपी मंडल साहब का लागू करेंगे। और अक्सर तो उन्होंने बीपी मंडल साहब पर इन्होंने दबाव बना करके, हमारे जो नेता है शरद यादव जी, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, सबने दबाव बना करके लागू करवाया। इस वजह से देखते होंगे आजकल हम लोगों को जो साथी हैं ये भी जानते होंगे, समझते होंगे कि बीपी सिंह साहब का जो प्रधानमंत्री थे, उनका जैसे लोग बहुत कम लोग जैसे जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं। उन लोगों को किसी इतना खींच है, कहते हैं कि राजा नहीं, पर उस समय नारा दिया करते थे, राजा नहीं रंग है देश का, राजा की देश का तकदीर है, ऐसा नारा चलता था। लेकिन ये मतलब हम लोग को कितना जब लागू हो गया तो कितनी इसमें जैसे उन लोगों ने मार काट किया, कितनी गाड़ियाँ जलाए,
डीएम साहब हमारे देखे हैं, जानते हैं, इनके भी बुद्धभोगी हैं। इन्हीं से हमने एक स्टोरी सुना था कि उस समय कैसे इनको बढ़ैया में घेर करके कुछ जैसे अनाप शनाप बात वाला था, कैसे कैसे लोग पाए। लेकिन हम लोग तो अखबार माध्यम से और देसी माध्यम से देखा, जब लागू हुआ उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डंक मारने की कोशिश की, उसमें क्रीमी लेयर लागू करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उस क्रीमी लेयर के माध्यम से जो जैसे अभी जो तत्काल SC OBC पर लागू करने की सरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपना आदेश, तो इतना आंदोलन हुआ है। लेकिन खैर आप तो हम लोगों को जो मांग होना चाहिए ऐसे महापुरुषों के लिए भारत रत्न मरणोपरांत देने की, और दूसरी जो 32 को सिफारिश है, वो सारी सिफारिश लागू करने के लिए ये आंदोलन को जोर शोर से आंदोलन करने की भी जरूरत है। और इस आंदोलन को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं संघे शक्ति कलियुगे। अगर कलयुग में हम लोग संगठित होकर के एक मंच बना करके संघ या एसोसिएशन या समिति बना करके कोई मांग रखते हैं, उस मांग अवश्य पूरा होता है। इसको हमने प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। अभी किसान आंदोलन, किसानों के नाम पर जो केंद्र सरकार ने कानून लाई थी किसान को शोषण करने के लिए, और किसान जब सड़क पर बैठ गया वो किसान 13 महीना चितलाती धूप में, बरसात में, ठंडी में और कड़ाके की ठंड में तो सरकार को वापस देना पड़ा। हमारे बीच एक पूरा इतिहास कहेगा 4 घंटा 5 घंटा बोलेगा। तो बीपी मंडल साहब के बारे में जैसे जितना तो जानते थे, इन्होंने जो सिफारिश लागू की है, अगर देश में अभी पूरी सिफारिश अगर लागू कर जाती है केंद्र सरकार, तो समझिए जितना पिछड़ा समाज अभी अशिक्षित है, पिछड़ा है, वो आने वाले समय में देश की तस्वीर बदल जाएगी। ये मेरा दावा है। देश की तस्वीर बदलने के लिए अगर इसकी सिफारिश अक्षरतः लागू कर दिया जाए, तो देश में जैसे अभी जो देख रहे हैं असमानता है, पिछड़ा वर्ग की शिक्षा में जैसे अभी चल जाएगी, यूनिवर्सिटी उठा के देख लीजिए, उसमें अगर प्रोफेसर की लिस्ट सूची देखिएगा तो OBC का मात्र जीवन मिलेगा, एक आदमी मिल गया तो मिल गया। हम बड़े पास डाटा नहीं है, तो डाटा के आधार पर बताते हैं। तो अगर आप उसके बाद चल जाइए हाई कोर्ट में अगर जज के मामले में देखिए, वहाँ भी 100 में 80% 81% मिलेगा। लेकिन जब नौकरी भी या शिक्षा में भी देखिए कि बहुत तरह का अभी भी शोषण हो रहा है। कहते हमारा इतिहास यहाँ सोने की चिड़िया थी, यहाँ जब पहले कृष्ण का राज था तो यादवों का राज था। लेकिन अब इतिहास जब से आया है, मुगल सरकार चाहे अंग्रेज सरकार, और उसके बाद से जिन लोगों ने अपने ब्राह्मणवादियों ने अपने कब्जा में किया है, तो इसके लिए भी बहुत संघर्ष करने की आगे की जरूरत है। और आगे बहुत संघर्ष करने की, सबको एक रहने की जरूरत है, सबसे संगठित रहने की जरूरत है। इसी बात के साथ मैं महापुरुष को श्रद्धा समर्पित करते हुए अपनी बात को बयान देता हूँ। मंडल जयंती समारोह के अध्यक्ष सभानिधि कलेक्टर और सुप्रीम परिषद के सदस्य समाज के लिए दिए, वही व्यक्ति समाज की जयंती मनाई जाती है। अपने सबको कोई जानवर है पालना है, अपने लिए खा लिया, तो अपने बढ़ते हुए समाज को बढ़ाने के जो काम किया वो बीपी मंडल ने किया। उनके चेहरा भी देखने में लगता है कि अभी बोल देगी, चेहरा भी पता लगता है, चेहरा से किस तरीके में एबिलिटी, क्षमता, तेजस्वी, उनकी कितनों प्रशंसा किए जाए। जो सूर्य के आगे ढिबरी जलाते हैं, सूर्य के आगे कोई प्रशंसा है, हम लोग कितनों करें, गम है कि इनकी जो गुण था, इनकी योग्यता थी, इनके समाज पर जो ललक था। उपस्थित यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज के शुभ अवसर पर बीपी मंडल जी की जयंती पर बुलाया गया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इनका यूट्यूब पर जो हमने सुने, तो ये जिस भाषा में जिसको जो जवाब चाहिए था वो हमको ये बहुत इंस्पिरेशन लगता है इस बात से। ये हम लोग के समाज को उठाने के लिए जो इन्होंने 1990 में मंडल पीछे सभी लोग मिल गए, तो नहीं थे, लेकिन उनके राह पर चल के लोगों ने मंडल पीछे उसको ये किया और आगे बढ़ा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन पूर्ण को करने के लिए कि हम लोग आज भी अभी अग्रसर रहे, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इस जयंती पर मतलब एक योगदान बस मेरी बात नहीं। मेरा नाम विद्या नारायण यादव है, विद्या नारायण यादव हर या हनुमान नगर में।
पहले मैं आज इस सौभाग्य इधरो देखिएगा। महासचिव यादव साहब की अपनी नई दिशा और दर्शन देने का काम किया। गरीबों की दिलों की धड़कन को गुलाम भारत में सामंतवादी व्यवस्था को देखते हुए भी इन्होंने अपने प्रेम को आइडिया से फेंक और उन्हें आजाद भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सर जमीन पर काम करने का काम किया। इसलिए मैं इनके यह महान व्यक्तित्व ने इस यादव समाज के बीच एक शैक्षणिक जगत से पढ़ के चल आया। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ नेशन। एजुकेशन वो श्रेणी का दूध है जो पीता है वही शहर की तरफ दहाड़ता है। अगर हम लोग नहीं पढ़े होते तो एक बीपी मंडल की जयंती में हम लोग भी नहीं आता। जैसा कि हमारे भाई कितने को बेटी साहब ने मोबाइल से व्हाट्सएप से मैसेज किया हो, या उनके दिलों में धड़कन आई, यह कैसा आयोजन है। अगर फीलिंग होती तो वो दौड़ते दौड़ते यहाँ आते, इस कैंपस को भर दे। ये सोच, लेकिन हम आदरणीय बीपी मंडल साहब को इतना ही कहेंगे कि इन्होंने जो काम किया बारे में कुछ नहीं करना बहुत वे एक जमींदार परिवार में रहते थे। 90% सोशल बाकी और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियाँ के उनके अधिकार को पूरी नजदीक से देखा और देख करके उसके निदान के लिए अर्जल बोला गया। इस तरह से क्लासिफिकेशन करके ये 3743 कास्ट को एक क्लास के रूप में दिए और रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिए कि कैसे कैसे इसको रिड्रेस करना है। इनकी जो पॉवर्टी है, इनका प्रॉब्लम्स है। आमतौर पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात बिहार में की गई है, जो 65% और 10% 75% जो रिजर्वेशन यहाँ दिया गया है, ये प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन, क्योंकि नेशन इसलिए नहीं है कि इसमें कई तरह के डिविसिव फोर्सेज हैं जो उसको डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब तक हम बीपी मंडल की जो एस्पिरेशंस है, इनके वर्क है, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, जो 63.5% बिहार की पॉपुलेशन है, अगर इंडिया लेवल पर देखेंगे तो 50-52% तो उस समय था, अभी उसका भी 60% के आसपास होगा। 60% हो और 22.5% तो पहले SC/ST का था, अभी वो भी 24% के आसपास हो गया होगा। अगर ये जो 84-85% पॉपुलेशन को आज इनका बात को अमल हो जाता तो आप बोलेंगे। हाँ हाँ देंगे। नहीं कर पाए थे, ये नहीं समझ पाए थे कि मेरा भी एक कुवत है, मेरा भी अधिकार है, मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। ये एहसास मंडल आयोग के माध्यम से हुआ। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इतनी बात कहूँगा कि जितनी शिद्दत के साथ, जितनी गालियाँ और एक खास वर्ग ने मंडल जी को जो भी नहीं कहना चाहिए था, पढ़े लिखे जो तथाकथित सवर्ण लोग हैं, वो बहुत भद्दी भद्दी शब्दों का
इजहार किया, प्रयोग किया। अरे उनके खिलाफ हो रहा था, इसलिए हम लोग को जिनके पक्ष में हुआ वो पक्षकार लोग, नए जो जनरेशन है वो सही मायने में उनके संघर्ष को, आयोग के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता के लिए इनकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए। लोग पहुंचे हैं और अखबार में छपेगा कि आरक्षण के पक्ष में विरोध होते, इसीलिए जगह जगह मुंगेर टाउन के बाहर रोड को